नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सबक है जो हवाई यात्रा करते हैं उनके लिए। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो सीट पे बैठे बहुत ही ज़्यादा दोस्ताना और बातूनी पड़ोसियों से सावधान रहें। विमान के अंदर एक बुजुर्ग महिला मेरे बगल में आकर बैठ गई। उसने मुझे एक बैग ओवरहेड लगेज कंपार्टमेंट में रखने के लिए मदद करने को कहा, लेकिन सामने बैठे एक सज्जन तुरंत आ गए। मैं बहुत लंबा नहीं हूँ और ओवरहेड लगेज कंपार्टमेंट ऐसी चीज़ है जिससे हर कीमत पे बचने की कोशिश करता रहता हूँ। वह तुरंत बैठ जाती है और बातचीत शुरू कर देती है। वह बहुत ही खुशमिजाज और अच्छी तरह से बोलने वाली थी, इसलिए हमने दुबई की उड़ान के दौरान पूरी बातचीत की। अचानक जब पायलट ने घोषणा की अब हम DXB में उतरने जा रहे हैं तो मेरे अच्छे दोस्त को पेट में दर्द होने लगा। मैंने अपने अच्छे दिल से स्टीवर्ड का बटन दबाया और परिचारिका यह पता लगाने आई कि समस्या क्या थी। मैंने उसे बताया कि मेरी सीटमेट की तबीयत ठीक नहीं है और यह महिला वह अचानक मुझे मेरा बेटा कहकर संबोधित करने लग गई। परिचारिका ने मुझे बताया कि वो कुछ दर्द निवारक देने और उतरने का इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं हम कर सकते थे। पायलट ने घोषणा की हमारे विमान में एक मेडिकल इमरजेंसी है और हम सभी को शांत रहने की सलाह दी। मेरी नई दोस्त पागलों की तरह रो रही थी और पसीना बहा रही थी और उसने मेरा हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया। सभी ने मान लिया कि हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए जब हम DXB में उतरे वही सज्जन जिन्होंने मदद में ओवरहेड कंपार्टमेंट में उसका सामान हटा दिया गया उसमें मदद की, लेकिन जैसे ही उसने सामान हटाया उसने मुझे सलाह दी कि मैं इस महिला से दूर रहूं और केबिन क्रू को स्पष्ट कर दूं कि हम यात्रा नहीं कर रहे हैं और वह ईश्वर का भेजा हुआ कोई दूत था। तो वास्तव में केबिन क्रू आया और उसने पूछा कि क्या हम रिश्तेदार हैं। मुझसे पूछा था। मैंने स्पष्ट रूप से उन्हें बता दिया कि हम तो विमान में ही मिले थे और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था। इसलिए हम विमान से उतरने लगे और जब मैंने अलविदा कहा तो वह मुझे अपना हैंडबैग उठाने के लिए विनती करने लगी। मैं बहुत ही उलझन में था, लेकिन उस सज्जन ने मेरी आंखों में देखा और ज़ोर से अपना सिर हिलाया। उसने मुझे एक नोट दिया जिसने मुझे केबिन क्रू को उसे संभालने के लिए कहा गया था। तो मैं विमान से बाहर निकल आया और अपने इस नए दोस्त को व्हील चेयर का इंतज़ार करने और केबिन क्रू द्वारा संभालने द्वारा भेज दिए जाने का इंतज़ार करने लगा। मैं खुद को बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहा था। जब हम अपने सामान के आने का इंतज़ार कर रहे थे तो मैंने एक हंगामा सुना। मेरा ये नया दोस्त व्हील चेयर से उतर के केबिन क्रू से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना हैंडबैग परिचारिका को सौंप दिया और उसने अपने बाकी सामान के साथ बाहर की ओर चली गई। सौभाग्य से एयरपोर्ट पुलिस उससे ज़्यादा तेज़ थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और हथकड़ी में वापस ले आए। यह महिला मुझे पुचकारने लगी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी मुझे पता चला वह तो ड्रग्स ले जा रही थी और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। सौभाग्य से जिस सज्जन ने उसका सामान उठाने में उसकी मदद की थी वह आगे आया और एयरपोर्ट पुलिस को बताया कि मैं और उसके विमान में मिलने का कारण ही है और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। पुलिस ने मेरा पासपोर्ट ले लिया और उससे पूछा अगर यह सच है तो हम यात्रा कर रहे हैं तो वो मेरा पूरा नाम बताए। भगवान की कृपा से मैंने उसे अपना पहला नाम भी नहीं बताया था। फिर भी मुझे पुलिस के साथ एक छोटे कमरे में जाने के लिए कहा गया जहां मुझसे गहन पूछताछ की गई। उससे कहाँ मिला, मैं कहाँ मिला उससे, मैं कहाँ पे चढ़ा, वह कहाँ पे चढ़ी, आदि आदि। और मेरे सामान की भी गहन तलाशी ली गई और उंगलियों के निशान के लिए धूल झाड़ दी गई। उन्होंने सारे सामान की धूल झाड़ दी और मेरे फिंगरप्रिंट उसके सामान या हैंडबैग पे कहीं भी नहीं मिले। मुझे यह सलाह दे के जाने दिया गया कि कभी भी किसी के सामान को नहीं छूना, चाहे वो फ़्लाइट में हो या एयरपोर्ट पे। इसलिए उस दिन से मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास कितना सामान है, आप खुद ही उसका ख्याल रख लेंगे। मैं आपको अपना सामान रखने के लिए ट्रॉली भी नहीं दूंगा। आपका सामान आपकी समस्या है, यही मेरी नीति है। और अगर आप ओवरहेड कंपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाते और मैं सबसे नज़दीकी व्यक्ति हूं तो कृपया केबिन क्रू को बुलाएं, क्योंकि मैं बस आपको एक खाली नज़र से देखूंगा और फिर नज़रें फेर लूँगा। हवाई यात्रा इच्छुक करने के लिए जो है उनके लिए ये एक सबक है, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मदद करें पर सावधानी रखें। किसी की मदद करने की भावना कई बार आपको मुसीबत में डाल सकती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।